नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम ने मारी रेड। महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में दी दस्तक। बैंक फ्रॉड से जुड़ा है मामला। रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दी प्रतिक्रिया। ईडी को बताया स्वतंत्र जांच एजेंसी, कहा सरकार का नहीं है कोई हस्तक्षेप। तावड़ू में अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। लोगों को भूमाफिया के बहकावे में न आने की दी सलाह। स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने पंजाब के मुख्यमंत्री के हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने वाले बयान पर किया पलटवार। कहा अब आटे दाल के भाव का भी लगेगा पता। और चरखी दादरी में हुई बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। जगह जगह तालाब में तब्दील हुई सड़कें। जल भराव के चलते लोग हुए परेशान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दस्तक दी है। जानकारी के मुताबिक सुबह ही ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है और ईडी की टीम ने विधायक रावदान सिंह के शंकर कॉलोनी स्थित उनके भाई राजकुमार के घर और रेवाड़ी रोड पर फार्म हाउस में रेड मारी है, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि राजकुमार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और ये मामला करीब 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले से जुड़ा है, जिसको लेकर ईडी की टीम जांच कर रही है। वहीं ईडी की इस रेड को लेकर हमारे पीटीसी संवाददाता ने मौके पर जाकर जानकारी भी साझा की है। शहरों में 15 जगह पर आज ईडी ने सुबह सुबह छापेमारी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में 2 जगह पर छापेमार कार्रवाई की है, जो कि एक महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह का निवास स्थान है तो दूसरा वहीं सिगड़ा फार्म हाउस है। सिगड़ा फार्म हाउस पर भी लगातार सुबह से ईडी की रेड जारी है और उनके निवास पर भी ईडी की रेड जारी है। लगभग 1300 करोड़ रुपए का जो धांधली का आरोप लगा था आदर्श घोटाले को लेकर के, उनके बेटे को आरोपी बनाया गया था अक्षत सिंह को, जो कि लोकसभा चुनाव में भी इस बात का मुद्दा उठाया गया था कि इन पर आदर्श घोटाले के आरोप लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसी के तहत अक्षत सिंह को बेल मिली हुई है और उस कार्रवाई को लेकर के ईडी ने जो छापेमारी कार्रवाई की है उसकी लगातार जांच जारी है। अब ईडी की जो जांच है उसको देखने के बाद, उसको कंप्लीट होने के बाद ही कुछ सामने निकल कर आ पाएगा। हमने ईडी के कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है। और इसी कड़ी में ईडी की टीम ने बहादुरगढ़ और गुरुग्राम पहुंचकर भी दस्तक दी है और छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के बेटे अक्षत सिंह के परिवार से जुड़ी कंपनी में ईडी की टीम ने पहुंचकर रेड मारी है और कंपनी के बैंक डिटेल को खंगाला है। दिल्ली रोहतक रोड पर आसोदा गांव के पास स्थित एएसएल कंपनी से सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची और छानबीन करते हुए पूछताछ भी की है। वहीं ईडी के कई अधिकारियों के अलावा सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। इधर सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने यहां कंपनी की बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े कई कागजात अपने कब्जे में ले लिए हैं और ये पूरा मामला साल 2022 में करीब 1392 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड को लेकर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ईडी की टीम को स्वायत्त संस्था और स्वतंत्र जांच एजेंसी बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को पहले अपने 10 साल के कुशासन का हिसाब देना चाहिए। देखो, दीपेंद्र हुड्डा जी राजनीतिक आदमी हैं और दौरे करना, रैलियां करना या आपका रोड शो करना, ये सबका अधिकार है। लेकिन जहां तक बात हिसाब की है तो हिसाब तो पहले कांग्रेस 10 साल लगातार राज किया और उससे पहले भी कांग्रेस का राज रहा है प्रदेश के अंदर। वो अपना हिसाब दें कि इधर दक्षिणी हरियाणा का विकास में उन्होंने भेदभाव किया, नौकरियों में भेदभाव किया और जो लैंड ऑर्डर की बात करते हैं तो जिस तरह से जो अनुसूचित जाति के ऊपर जो
अत्याचार होते थे, चाहे आप वो आपका मिर्चपुर कांड लगाओ, चाहे गोहाना कांड लगाओ, और बहुत से कांड होते थे। आज 10 साल की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई घटना हुई नहीं। देखो काम बड़ी तेजी से चल रहा है, और जो समय कंपनी ने लिया हुआ है उस समय के अंदर वो कह रहे हैं कि हम अपना काम पूरा कर देंगे। और जिस दिन मैं गया उस टाइम शेल्टर हाउस के लेंटर डल चुका था, और आयुष की बिल्डिंग भी लगभग लेंटर लेवल पर पहुंच गई थी। तो काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वो जल्दी ही कह रहे थे कि 6 महीने, जैसे अक्टूबर में कह रहे थे कि हम ओपीडी की बिल्डिंग भी तैयार कर देंगे। खबर नूह के तावड़ू से है। तावड़ू में अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नूह डीटीपी ने बताया कि बार बार समझाने के बाद भी लोग भू माफियाओं के बहकावे में आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना करने को कहा है। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो है हमने माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जो है आज तावड़ू में 3 जगह पे डेमोलिशन का प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें कुल मिला के जो है 4 से 4.5 एकड़ में डेमोलिशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। सारा ले रहे हैं जी, पुलिस की तरफ से जो है प्रॉपर पुलिस फोर्स थी हमारे पास, और जहाँ पे हमने डेमोलिशन किया है, पहले भी कई बार हमने यहाँ पे डेमोलिशन की प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, लोगों को समझाया भी है, लेकिन आज दोबारा से भी जो है हमने डेमोलिशन यहाँ पे किया है। लोगों का विरोध जायज है, और लोगों को मैंने मौके पे भी समझाया कि इस तरह की अवैध कॉलोनियों में जो है कोई भी प्लॉट ना खरीदें। यदि कोई भी पार्शल ऑफ लैंड यदि किसी को परचेज करनी है तो वो कृपया करके हमारे ऑफिस में आके एक बार पूछताछ करके ही जरूर खरीदें। हरियाणा में अग्निवीरों को रोजगार देने के मकसद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती की जाने वाली पुलिस कांस्टेबल्स, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा दुष्प्रचार वो कर रही है। सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। वहीं हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को मदद पहुंचाने के मकसद से हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत हिट एंड रन से जुड़े दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ साथ मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय सीमा भी तय कर दी गई है, और इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। हमने निर्णय किया है, जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार करके चला गया, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो, मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और छोटे व्यापारियों के हक में भी बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए मिट्टी निपटान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फैसला लिया है और एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसान और छोटे व्यापारी घर बैठे ही मिट्टी के इस्तेमाल से संबंधित परमिट ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे, और इससे किसानों और छोटे व्यापारियों के साथ साथ गांव के रेहड़ा बुग्गी वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सीएम ने कहा कि अब किसान अपने खेत को समतल करने के लिए भी इस पोर्टल पर ऑनलाइन एनओसी ले सकेंगे। एक बड़ी हरियाणा के अंदर हमारे
किसान भाइयों को भी, छोटे व्यापारियों को भी एक बड़ी समस्या मिट्टी निपटान से वो आ रही थी, उसके समाधान के लिए आज हम एक पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति व अन्य प्रक्रियाओं के जटिल, क्योंकि चालान हो जाता था, मिट्टी का कोई काम करता था उसका चालान हो जाता था, उस समस्या का आज हमने पोर्टल के माध्यम से वो समाधान निकाल दिया है। आज इस पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने वाले बयान पर मंत्री सुभाष सुधा ने पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का वजूद लोकसभा चुनाव में लोगों ने देख लिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद कुरुक्षेत्र सीट पर हार ही झेलनी पड़ी है और अब हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने पर भी उन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वहीं उन्होंने बारिश के इस मौसम में जलभराव की समस्या के समाधान की भी बात कही है। देखिए, भगवंत मान जी ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। हरियाणा में कोई वजूद नहीं है आम पार्टी का। किस प्रकार से देखिए, अभी लड़के देखा लोकसभा का, लोकसभा में कांग्रेस और आम पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और तब भी देखो क्या हालात हुए। और तो बहुत बड़ी बात है कि अगर ये अलग लड़ेंगे, इनको पता लग जाएगा कि इनके में कितना दम है। मानसून को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं? देखिए, मानसून को लेकर पूरा मैंने करनाल के अंदर कल भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग ली, मांगवीर सिंह की मीटिंग ली, पूरा दिन मैं वहाँ पे रहा और मैंने 4 बजे शुरू की थी कॉर्पोरेशन की मीटिंग, सभी काउंसिलर बुलाए थे और रात की 11 बजे मीटिंग चली। स्पेशल मैंने स्वच्छता को लेकर और इस प्रकार गवर्नमेंट को लेकर और इसको क्या अपना ड्रेन व्यवस्था को लेकर पूरा का पूरा मैं मीटिंग ली। किसी प्रकार के मानसून के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री सिंह के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में हमने निगरानी रखी हुई है, हमारी तरफ से पूरी सरकार की तरफ से। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बुजुर्ग सास के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है और मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप बहू पर लगा है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आखिर ये पूरा मामला क्या कुछ है, ये रिपोर्ट देखिएगा। बल्लभगढ़ में बुजुर्ग सास के साथ बदसलूकी और मारपीट, बहू पर लगा मारपीट का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हरियाणा महिला आयोग ने लिया संज्ञान, कार्रवाई के आदेश। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के ऋषि नगर की है, जहां एक बहू द्वारा बुजुर्ग सास के साथ बदसलूकी करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस घटना के बाद अब बुजुर्ग दंपति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बुजुर्ग सास के साथ बदसलूकी और मारपीट का वायरल वीडियो देखने के बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पीड़िता के घर का दौरा करते हुए बुजुर्ग दंपति से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। ये महिला बहू मोनिका भाग भाग कर आई और उसने अपनी सास के साथ जो बुरा व्यवहार किया, हाथापाई की, दरवाज़ा बार बार पीटना, बंद करके अंदर उसे मारना और कुछ देर दरवाज़ा खुला है 2, 4, 5 सेकंड का, उसमें मारते हुए भी, पलंग पर लेटाकर हाथ चलाते हुए भी दिखता है। इस दौरान रेनू भाटिया ने बदसलूकी करने वाली बहू से भी सवाल जवाब किए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस को इस मामले में जांच करते हुए कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। इधर चावला कॉलोनी स्थित पुलिस स्टेशन के कर्मचारी ने बुजुर्ग दंपति द्वारा लिखित शिकायत मिलने का जिक्र किया है। वहीं इस घटना के बाद बुजुर्ग दंपति ने मीडिया से बातचीत करते हुए बहू द्वारा पहले भी बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहू तमाम आरोपों पर अपनी दलीलें देती हुई नजर आई हैं। कल की घटना ये हुई कि ये ऊपर ही रहती है, इसका पोर्शन ऊपर है, लेकिन ये ज़बरदस्ती नीचे रहती है और नीचे ही हमारी किचन में बनाती है, हमारी में ही खाती है, सब कुछ वही करती है।
ठीक है कि नहीं है। तो उसके बाद ये चलो तो भी हम कुछ नहीं कहते, बच्चे हैं चल। तो ये सोई हुई थी, इसकी बिटिया दूसरे कमरे में पढ़ रही थी। पढ़ क्या रही थी, वो ड्राइंग व्राइंग का काम करती है, उसकी आदत है कटिंग वटिंग करने की। जो खिड़कियाँ हैं हमारी उसमें से रोशनी बहुत आती है। सर मैंने को अपनी सास को बिल्कुल नहीं पीटा, मेरी बेटी को रोज़ परेशान करते हैं, वो पढ़ती है उसकी लाइटें बंद कर देते हैं। और परसों भी ऐसे हुआ, इन्होंने लाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से मैंने लाइट जलाई और मैंने कहा आप उनको लेटाया, मैंने धक्का नहीं मारा, मैंने लेटाया कि आपको लाइट बंद कर, आपकी मैं लाइट बंद करती, दरवाज़ा भी मैंने बंद करा कि आप आराम से सो, मेरे बच्चों और हमें परेशान ना करो। लाइट बंद करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी बदसलूकी और मारपीट में बदल गई और बुजुर्ग सास के साथ ऐसा बर्ताव बहू पर ही सवालिया निशान खड़े कर रही है, क्योंकि तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। फरीदाबाद से पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। बेशक बारिश के चलते लोगों को बढ़ती गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन इस दौरान जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। जगह जगह सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील होती दिखी और जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। वहीं सड़कों और गलियों में पानी जमा होने पर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।